सरगर्दी की बनने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुबह अवसर आप हमें दिए हैं, ताकि हम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से करके हम सीख सके और हम अज्ञानी नहीं, बल्कि प्रभु आपकी समझ में, आपके ज्ञान में हम बढ़ सके। आप हमें अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से और हमें समझ दीजिए प्रभु, हमें आपकी मदद की हमें सख्त ज़रूरत है बेटा। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक स्टूडेंट को, यूट्यूब चैनल में, मीडिया में जो भी देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, 21वां क्लास है। ओके, और हम लोग अभी पिछले जो भी हम बात किए थे अगली क्लास में हम लोग उसका रिवाइज करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा पहले कोई काम की जो मूल कड़ी का काम करती है ना, पहले तो के काम मूल कड़ी का काम करती है, जो केंद्र बदलाना या दर्शाती है, उसे हम लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट से आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, पहला, व्यवस्था से अनुग्रह। दूसरा, नियम पालन से मसीह में स्वतंत्रता। नियम पालन से मसीह में स्वतंत्रता। तीसरा, यहूदी धर्म से मसीही धर्म या विश्वास, मसीही विश्वास। यहूदी धर्म से मसीही धर्म, मसीही विश्वास, मतलब विश्वास या धर्म जो भी लिखना है। एक बातें हमेशा ध्यान रखनी, यहूदी एक रिलीजन था, एक धर्म था, और उसी को ईसाई कहते हैं। पर यीशु पर विश्वास करने से हम ईसाई नहीं बनते, ये हमेशा याद रखें। यीशु पर विश्वास करने से हम ईसाई नहीं हैं, हम एक विश्वासी हैं जो हमारे उद्धारकर्ता, परमेश्वर के उद्धारकर्ता के ऊपर हम विश्वास करते हैं और हमारा जीवन बदला, हमारा जीवन बदला। करेक्ट, हम जहाँ हैं वहीं हैं। ओके, तो इसीलिए कह रहा यहूदी धर्म से हम विश्वास में, मसीह विश्वास। करेक्ट। चौथा, केवल यहूदियों के लिए सुसमाचार से यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। केवल यहूदी के लिए सुसमाचार से यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। ओके, बोलते ना कभी कभी लिख लिए, केवल यहूदियों के लिए सुसमाचार से यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। ओके, इसमें कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यहूदियों के लिए सुसमाचार नहीं था, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी। यहूदी लोग जब सुसमाचार को इनकार कर दिया तो वो सुसमाचार अन्य जाति की तरफ बढ़ गया। समझ रहे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कितना हो गया? 5। आप 5। इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ हथियार से कलीसिया।
इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ हथियार से कलीसिया। जानते कलीसिया क्यों हुआ? क्योंकि यहूदी लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए, इसीलिए कलीसिया होना जरूरी था। अगर यहूदी लोग यीशु मसीह को राजा मान लेते या हमारा मुक्तिदाता मान लेते या मसीहा मान लेते तो कलीसिया का जरूरत नहीं था। करेक्ट? कितना अच्छा नहीं? सुंदर परमेश्वर की योजना। 6.6 यहूदी समाचार मंदिर से गिरजाघर। यहूदी समाचार मंदिर से गिरजाघर। हाँ, समाचार, सुसमाचार नहीं, समाचार। मतलब यहूदी लोगों का क्या कहना है कि मंदिर और गिरजाघर जाना जरूरी है। मैं कहता गिरजाघर जाना जरूरी नहीं है। अगर एक आप विश्वासी हो, गिरजाघर से बाहर निकलो, नहीं तो आप मरे हुए हो। समझ रहे? नेक्स्ट पॉइंट, यरूशलेम से संसार। यरूशलेम से संसार। शुरू करो यरूशलेम से और पूरे संसार तक जाओ मसीह लोगों। ऐसा है, हे मसीह लोगों, यरूशलेम से शुरू करो, रोटी के घर से पूरे संसार में रोटी ले जाओ। क्या बात। नेक्स्ट, सप्त मानने से प्रभु का दिन रविवार। सबत मानने से प्रभु का दिन, ब्रैकेट में लिख दो रविवार। सबत मानना है तो रविवार का दिन प्रभु का दिन समझो। सबत, पुराने नियम में क्या सोचते थे लोग? शनिवार का दिन सबत का दिन, तो शनिवार को खत्म कर दिया यीशु मसीह, अब नहीं रहा। समझ गए? नेक्स्ट, कार्यों को करने से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। कार्यों को करने से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ओके, सत्यता यह है प्रेरितों के काम में मुख्य चरित्र पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का मुख्य जो चरित्र है प्रेरितों के काम की किताब में, मुख्य जो चरित्र है किसका काम है? पवित्र आत्मा का। प्रेरितों के काम की कलीसिया का आरंभ शताब्द की प्रतिक्रिया में रोम इटली तक कलीसिया की स्थापना दर्शाती है। प्रेरितों के काम कलीसिया का आरंभ शताब्द की प्रतिक्रिया में रोम इटली तक कलीसिया की स्थापना दर्शाती है। कलीसिया की स्थापना दर्शाती है। ओके, पहला भाग में हम लोग क्या देखे थे? 1 से 7 अध्याय, प्रेरितों के काम की 1 से 7 अध्याय, कलीसिया स्थापित, यानी कि पिंतेकुस्त। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाते हैं। लिखना लिख सकते हैं या तो सुनना आप सुन सकते हो। ओके, आपके नोट्स हाँ बताया नहीं बताया, लिख दी क्या? हाँ नहीं। ओके, लूका प्रेरितों के काम का आरंभ आपने पूर्व लिखित सुसमाचार की पुस्तक। कौन सा पूर्व लिखित? कौन सा पहले लिखा था? लूका का सुसमाचार। करेक्ट, लूका का सुसमाचार पहले लिखा था। पूर्ण लिखित सुसमाचार की पुस्तक से जोड़ते हैं। पहले अगर पढ़ेंगे और लूका का पहला अध्याय पढ़िए, देखिए किस तरह से दिखता है। ओके, 1 से 4 वचन।
ओके, क्या कहता है? हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका इन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक आप वह उन प्रेरितों की जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ठीक है, तो लूका का पहला अध्याय अगर चलते हैं हम, लूका का पहला अध्याय क्या लिखता देखिए। ठीक है, इसीलिए कि बहुतों ने इन बातों को जो हमारे बीच में बीते हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसीलिए हे श्रीमान, क्या कह रहा? हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। समझ रहे हैं? फिर शुरू कर रहा, अगर आप देखेंगे तो वही यहाँ पर कह रहा, क्या कह रहा कि पूर्व लिखित सुसमाचार की पुस्तक से जोड़ने और चेलों की मसीह को साक्षी देने और उसके नाम से सेवा करने के लिए शक्ति देने को यीशु की पवित्र आत्मा को भेजना, और फिर पवित्र आत्मा आएगा और फिर सुसमाचार प्रचार करेंगे। ये सारे चीज़ें वो यहाँ पर बताता है, जो 1 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में और कलीसिया का स्थापित होता है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ और भी बातें। लूका का 24:45 से 53 पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा से करता है। यीशु मसीह ने कहा था ना, अगर आप लूका का 24 अध्याय 45 से 53 में अगर पढ़ेंगे, यह विश्व अविरोध पूर्व प्रेरितों के काम में पाया जाता है। यह विषय अविरोध पूर्ण प्रेरितों के काम में पाया जाता है। इस लेख खोल लीजिए, पढ़िए, खोलिए और पढ़िए। 24 अध्याय खोलिए, इसका क्या बोलते हैं, लूका का 24 अध्याय और कितना 45 से 53। ठीक है, मैं पढ़ूं, सुनिए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ठीक है, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल समझने के लिए उनकी समझ खोल दी,
और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। ये देख रहे हैं, यही चीज बता रहा है। दुख उठाएगा, पुनरुत्थान होगा, पवित्र आत्मा भेजेगा। समझ रहे? ऑलरेडी यीशु जब बातें कर रहा था, ये कहाँ पर बातें हो रहा, कौन सा जगह पे? वो लोग पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह इनको मिल रहा था। कौन सी मार्ग में? कौन सी मार्ग में? इमाउस की मार्ग में। ओके, बातें हो रहा। और फिर कहता कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम में किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। कौन सी नगर में? यरूशलेम में। ठीक है, तो हम सेम जो प्रेरितों के काम की किताब में पढ़े हैं, सेम बातें वही यहाँ पर दिखा रहे। 50 वचन में कहता, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। समझ गए? तो इस तरह से लूका समझा रहा और बता रहा कि किस तरह से मैंने पहले से परमेश्वर ने बताया था और परमेश्वर ने लिखा, पहले से मैंने लिखा भी हूँ। और वही बातें मैं समझा रहा कि किस तरह से पवित्र आत्मा आएगा पेंटेकोस्त का दिन। देखिए, ठीक है, पुनरुत्थान के बाद पृथ्वी पर यीशु मसीह कितना दिन रहा? 40 दिन, 40 डेज। ठीक है, 1:3 में प्रेरितों के काम की किताब। दिनों के वर्ण पर भी जोर दिया गया है। 40 दिन, अभी 50 दिन में पवित्र आत्मा आ रहा, 40 दिन में यीशु मसीह चला गया। भाई यीशु मसीह जाता और पवित्र आत्मा आता, कितना अच्छा लगता है। हाँ, पवित्र आत्मा जाता, पवित्र आत्मा आता। समझ में? मैं एक बातें बताता हूँ। बाद में देता हूँ। तो ये कह रहा कि वर्ण पर भी जोर दिया गया है कि जब लूका महान आज्ञा के दूसरे दृष्टिकोण का उल्लेख करता है 1:3 में। प्रेरितों के काम के 1:3 में क्या लिखा है? पढ़ेगा पहले लिख दें। वो सारे चीज़ें यहाँ पर दिखता कि वो बातें करता रहा, उनको दिखाई दिया, वो समझाता रहा, सब चीज़ें पुनरुत्थान के बारे में, दुख भोग के बारे में, आने वाले समय के बारे में, हर चीज़ बता रहा। ठीक है, और वचन 1:8 में पुनरुत्थान के बाद 50 दिनों के बाद, पुनरुत्थान के 50 दिनों के बाद पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और एकत्र हुए 120 लोग एकत्रित किए। ऐसा लिखिए, लिख रहे हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, पुनरुत्थान के 50 दिनों के बाद पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा
और एकत्र हुए 120 लोग बड़ी सामर्थ में भर गए। बड़ी सामर्थ में भर गए, जिससे वे अन्य अन्य भाषाएं बोली। जिससे तो अन्य अन्य भाषाएं बोली। जिसे वे नहीं जानते थे। जिसे वो नहीं जानते थे। पर दूसरे लोग समझते थे। दूसरे लोग समझते थे, बोलने लगे, दूसरे लोग समझते थे, बोलने लगे और बोलने लगे या बबले लगे। क्या बोलते? 1 मिनट वचन देखिए। बोलते बबले हो गए, बोलते कुछ हो गए ना, बोलते दूसरे अध्याय का भाषा में बोल रहे थे और वे सब चकित और आनंदित होकर कहने लगे, ये लोग तो बोल रहे हैं, क्या सब गलील नहीं? ये लोग बोल रहे हैं, क्या सब गलील नहीं? वही है, ठीक है, बोलने लगे, चलेगा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एकत्रित हुए, क्या बोलते हैं? जिसे वे नहीं जानते थे पर दूसरे लोग समझते थे, बोलने लगे। दूसरे लोग जो समझते थे वही बोलने लगे। अभी जैसा पतरस को मेरा भाषा नहीं मालूम, तो मेरा भाषा में बातें कर, तो मुझे समझ आ, समझ लें, बोलने लगे। यह एक अविश्वसनीय आश्चर्यकर चिन्ह था। अविश्वसनीय आश्चर्यकर चिन्ह था। ठीक है, ओके। क्या लिखे? चिन्ह था जिसमें उनके संदेश की प्रमाणित किया, जिसने उनके संदेश की प्रमाणित किया और कलीसिया के युग का आरंभ हुआ। प्रमाणित किया, उनके संदेश को प्रमाणित किया और कलीसिया का आरंभ किया, ठीक है। ओके, पतरस खड़ा हुआ और प्रचार किया तो कितने लोग उद्धार में आ गए थे?
3,000। ठीक है, बाइबल का संदेश प्रचार किया। वो ऐसे वैसे नहीं कि ताकत दिखाया या अन्य भाषा बोला, सकारा भाषा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये वो नहीं किया ना, कुछ अन्य भाषा नहीं। पवित्र आत्मा बाइबल के सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दिया, उसी के ऊपर बात किया। पुनरुत्थान के, फसह का मेमने के ऊपर, दुख भोग के ऊपर, सुसमाचार यीशु मसीह क्या किया उसके ऊपर, पुराने नियम में किस तरह से परमेश्वर वादा किया उसके ऊपर, करेक्ट, ये सारी चीजों से बातें किया। तो क्या हुआ, 3,000 लोग उद्धार में आ गए। तो ये एक बड़ी सामर्थ और उत्तेजना और ऐसा एक समय था जो वहाँ पर, और सभी लोग भयपूर्वक परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, आदर मान कर रहे हैं, और लोग एकजुट हो रहे हैं। और एकजुट होकर क्या कर रहे हैं, इधर यहूदियों से डर भी है उनके अंदर, और इधर उत्सुक भी है, उत्तेजित भी है कि पवित्र आत्मा हमें मिला और सामर्थ से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो लोग करते थे। जब कलीसिया हुआ, आरंभिक कलीसिया में संगति, शिक्षा, प्रार्थना, आराधना, स्तुति करने में लवलीन थे। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए यह समय आश्चर्य कर्म और बड़ी सामर्थ्य के संदेश का था। यीशु मसीह बहुत भविष्यवाणी किया था सुसमाचार में, और ऐसे हम देखते हैं थोड़ा समय चला, फिर सताव आया और लोगों को सताव आने लगा। तो कहता है कि पर जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी, शीघ्र ही अगबे, धर्म अगबे ना, आत्मिक अगबे के द्वारा सताव होने लगा। धर्म अगबे, धर्म गुरु लोगों के द्वारा सताव आने लगा उनके ऊपर। पतरस और यूहन्ना सताए गए और सुसमाचार प्रचार के लिए बंदीगृह में डाले गए। पतरस और यूहन्ना सताए गए और सुसमाचार प्रचार के लिए बंदीगृह में डाले गए, पर प्रार्थना की सामर्थ्य से नहीं रुके। लोग क्या कहे, सुसमाचार प्रचार बंद हो जाएगा, इनको जेल में डाल दिया। पर प्रार्थना कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहा इनके लिए। प्रार्थना बंद नहीं हुआ, प्रार्थना को रोक नहीं पाए, और ना केवल कलीसिया के बाहर थी, पर उसने जैसे झूठ, लोभ और धोखा उनसे शुद्ध करना, जिसका परिणाम हन्ना और सफीरा की मृत्यु परमेश्वर के कार्य से हुई। 5वां अध्याय में अगर हम देखते हैं, हन्ना और सफीरा का कपल मर जाते, झूठ, मकारी, लालच, ऐसे लोगों को भी दंड मिल रहा था। समझ रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा कलीसिया के बाहर भी। अगर मैं कलीसिया के बाहर कुछ झूठ या लालच काम कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा कन्विक्ट मतलब कन्विक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, यूहन्ना का 16 अध्याय और वचन 9 में शायद क्या लिखा, निरुत्तर कर रहा था। करेक्ट, क्या लिखा उसमें? नहीं, ऊपर 8 वचन। और जब उन्हें आएगा तो संसार को पापों और धार्मिकता और ज्ञान की विषय में निरुत्तर कर रहा है, लोगों को निरुत्तर कर रहा है ना, कि तुम ये नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा वो बता रहा है, ठीक है। जब वो आएगा तो वो आ गया तो इस तरह से काम कर रहा है, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर रहा है। ये न्याय संगत होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए ना। पवित्र आत्मा बता रहा और समझा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम, प्रेरित सुसमाचार प्रचार करने के कारण फिर बंदीगृह में डाले गए, पर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और वे यहूदियों को पश्चाताप का संदेश सुनाते रहे। यहूदिया पहुंच गए। कहाँ पर सताव आया?
यरूशलेम में थे ये लोग, यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, यरूशलेम में लोगों को सुना रहे थे। यरूशलेम में लोग 3000 लोग कलीसिया में जुट गए थे। आप कलीसिया क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, शिक्षा में बढ़ रहे हैं, क्या वचन में बढ़ रहे हैं और स्तुति आराधना में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों में बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ? सताव है, धर्मगुरु लोग सताव किए। फिर जब ये ठीक ठाक हो गया, फिर वापस हुआ, तो वो लोगों को वापस यहूदिया में चले गए। हम देखते हैं कि 8वां अध्याय 7 अध्याय में सताव आता है, एक व्यक्ति खत्म हो जाता है। कौन है? स्तेफनुस। 7 अध्याय में उसको मार डालते हैं। जैसे सेवा कार्य बढ़ा, प्रेरितों ने अपने आप को प्रार्थना और वचन यानी कि प्रचार और शिक्षा की सेवा में लगाया, सेवा में लगे और आत्मा से भरे बुद्धिमान और सच चरित्र लोगों को सेवक के रूप में चुना। 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जो लोग आत्मा में भरे हैं, विश्वासी हैं, बुद्धिमान हैं और परमेश्वर के सिद्धांतों में हैं, उन लोगों को वो लोगों ने चुना उनको काम देने के लिए। उसमें से एक स्तेफनुस था जो काम करने के लिए। इनमें एक स्तेफनुस जो निधड़क होकर सुसमाचार के लिए बोलने लगा और आश्चर्य चिन्ह दिखाने लगा। इस निंदा के लिए ऐतिहासिक सनेद्रीन ना क्या बोलते हैं, जो 70 याजक लोग होते हैं ना, उनकी जो निंदा करने लगे। इस निंदा के लिए ऐसा लिखते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं, है ना? तो ये ओके, तो हो गया वो जो वो लोग का सैनरी, मतलब कि जो ग्रुप उनका एक यहूदी लोगों का एक मंडली होती है, एक मंडली होती है और ये 70 लोग होते हैं। जैसा एकजुट होकर बातचीत करने लगे और उनका जो मुख्य लोग थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। अपनी रक्षा में स्तेफनुस ने दोष लगाने को एक अद्भुत संदेश दिया, जिसके फलस्वरूप यह पत्थरबाह किया गया, उसे पत्थरबाह किया गया। इस प्रकार वह पहला मसीह शहीद हुआ, पहला मसीह जो शहीद हुआ। 7वां अध्याय स्तेफनुस, ठीक है। यही पहला पार्ट खत्म हुआ प्रेरितों के काम की, ओके। और दूसरे भाग में हम लोग चलेंगे 8 से 12 में। कलीसिया बलपूर्वक बाहर निकल गई, कलीसिया बलपूर्वक बाहर निकल गई। अगली हफ्ता हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अभी हो सके मैं YouTube में भी अगर क्लास में भेज सकता हूँ, आप YouTube में कर सकते हैं और क्लास करके आप रख सकते हैं और मुझे नोट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वीक में बीच में कर दिया तो, क्योंकि जल्दी खत्म करने का हमको, और फिर नेक्स्ट क्लास प्रे वर्ड क्या बोलते हैं, प्रार्थना विनती के ऊपर क्लास एक सिखाएंगे इसके लिए, ओके। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इन सारे चीज़ों के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं। प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, बुद्धि समझ देना प्रभु, और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करना। धन्यवाद प्रत्येक स्टूडेंट को जो आते हैं विश्वास जगह से, सुनते हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।